अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि बामसी ने अपने ही सिपाहियों को जख्मी करके गिरा दिया था और अलिंजा को वहां से ले गया था, जबकि दूसरी तरफ तुर्गत और अलबास्ती यानी बेबौलत आमने सामने आ गए थे। इस किस्त के आगाज में अरतुल साहब उस जगह वहाँ का मंजर देखकर वो चौंक जाते हैं। सिपाही गिरे पड़े थे। अरतुल साहब मरगिन को चेक करके कहते हैं, ये जिंदा है, क्या बाकी सिपाही भी ठीक हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, ये भी जिंदा है। सिपाहियों के चेहरों पर पानी डाला जाता है तो वो होश में आने लगते हैं। फिर अरतुल साहब पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है मरगिन? मरगिन कहता है, अलिंजा का अगवा हो गया है सरदार, ये बामसी ने किया है। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं और अरतुल साहब काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। इसी दौरान बामसी अलिंजा को लेकर आगे बढ़ रहा था। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाता है और कहता है, द्रैगोस ने यही जगह बताई थी। थोड़ी देर बाद द्रैगोस के सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। उसी को कहता है, पहले अलिंजा को मेरे हवाले करो। इतने में अलिंजा कहता है, वाह कुबड़े वाह, तुम तो बहुत चालाक निकले। मैं तो समझता था कि तुमने लोमड़ी का दिल खाया है, लेकिन तुमने तो सांप का दिल खाया हुआ था। तुमने अपनी खाल बदल कर जहर निकाल दिया। द्रैगोस कहता है, तुम्हें अरतुल के जाल में फंसाने वाला मैं था। अब मैं तुम्हें उससे बचाकर तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। हमने अरतुल से मिलकर इंतकाम लेना है, मैं, तुम और अलबास्ती ने। यह सुनकर बामसी कहता है, अलबास्ती मार चुका है। एक दफ़ा मैं अपने बच्चे को ले जाऊं, फिर मैं तुमसे इंतकाम लूँगा। द्रैगोस कहता है, अलबास्ती जिंदा है और सही सलामत है। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था बामसी, तुम भी जल्द देख लोगे कि वो जिंदा है। अब अलिंजा को मेरे हवाले करो और अपने बेटे को ले जाओ। यह सुनकर बामसी आहिस्ता से कहता है, मैं तो समझा था कि अलबास्ती मार चुका है, वरना मैं इस गलीज को यहाँ ना लाता। यह सोचकर बामसी बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दुमरल कह रहा था, बामसी ऐसा कैसे कर सकता है सरदार? अब्दुर्रहमान कहता है, अगर हमने अलिंजा को खो दिया तो? अरतुल साहब कहते हैं, अलिंजा जाए जहन्नम में अब्दुर्रहमान, बामसी की ज़िंदगी खतरे में है, वो अपनी मौत की तरफ चला गया है। अलिंजा का सौदा करने के बाद वो लोग उसे नहीं जाने देंगे, वो उसे वहीं पर मार देंगे। चलो सिपाहियों, फौरन घोड़ों पर सवार हो जाओ। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। मैं इसे देता हूँ, मेरे बेटे को भेजो, बामसी को बचाया जा सके। दूसरी तरफ तुर्गत और अलबास्ती यानी बेबौलत आमने सामने खड़े थे। तुर्गत अपने सिपाहियों को कहता है, अलबास्ती यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, हम अभी पीछे हटेंगे, ये हमारे पीछे आएंगे, फिर हम एक एक करके इन्हें ख़त्म करेंगे। यह कहकर वो पीछे हटने लगते हैं। इस तरह वो बेबौलत के एक ग्रुप को मार देते हैं। फिर बेबौलत बाकी आदमियों को कहता है, फौरन इनके पीछे जाओ और सबको मार दो। यह सुनकर मजीद सिपाही उनके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बामसी कह रहा था, द्रैगोस, मैंने तुम्हें वो दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारी धोखेबाजी से हार नहीं मानूंगा। फिर अरतुल साहब कहते हैं, मैंने उस वक्त तुम्हें नहीं मारा जब तुम मरना चाहते थे, और अब तुम जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मौत मिलेगी। इस तरह अलिंजा का यहाँ खात्मा हो जाता है। इसी दौरान तुम पहले दुश्मन नहीं हो जिसे मैंने कुचला है, और आखिरी भी नहीं होगे।